नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। ग्लोबल वार्मिंग अब दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने जा रही है। जी हाँ, ये सच है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 5 सालों में दुनिया में तापमान में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी होगी और ये सारी सीमाएं तोड़ देगा। रिसर्चर्स का कहना है कि इस बात की 66% संभावना है कि दुनिया का तापमान साल 2060 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की सीमा को तोड़ देगा। यानी अगले 5 सालों में लोगों का जीवन जीना मुहाल हो जाएगा और चारों तरफ हाहाकार की स्थिति बन जाएगी। अगर हम बात इस साल की करें तो इस साल भयानक गर्मी पड़ने वाली है। साथ ही देश में बारिश भी कमजोर हो सकती है। वजह है अल नीनो। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सेंटिनल-6 माइकल फेलिस सैटेलाइट के जरिए धरती पर गर्म लहरों को बहते देखता है। ये लहरें ही आगे चलकर अल नीनो बन जाती हैं। इन लहरों को केल्विन वेव्स भी कहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अल नीनो और मानव गतिविधियों से जो उत्सर्जन बढ़ रहा है, उस वजह से इसकी संभावनाएं काफी बढ़ रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग से तापमान बढ़ने की आशंका ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल धरती पर ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद इसमें कमी नहीं आ रही। गौर करने वाली बात यह है कि 2015 पेरिस समझौते के तहत तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया था। अभी उस सीमा को भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक दशक तक अगर हर साल 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान जाता है तो दुनिया को कई विनाशकारी आपदाओं से लड़ना होगा, कई विनाशकारी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। इसमें लंबे समय तक हीट वेव का दौर, ज्यादा तीव्र तूफान और जंगलों में भयानक आग प्रमुख है। नासा ने अल नीनो की गर्म लहर को अंतरिक्ष से ही कैप्चर कर लिया है। प्रशांत महासागर में गर्म पानी की एक लहर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से पूर्व की ओर निकली थी। ये मार्च अप्रैल की बात है। सैटेलाइट ने ये तस्वीर 24 अप्रैल 2023 को ली थी। यानी इसी वजह से पहले मई का महीना ठंडा हुआ, फिर अचानक से गर्मी बढ़ गई। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के मुताबिक केल्विन लहरें प्रशांत महासागर में भारत की तरफ बढ़ रही हैं। सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे एशिया की तरफ ये लहरें ऊंचाई में मात्र 2 से 4 इंच होती हैं, लेकिन इनकी चौड़ाई हजारों किलोमीटर तक होती है। इन्हें अल नीनो से पहले आने वाली लहरों के तौर पर भी पहचाना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्सर्जन में तेजी से कटौती करके ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अभी भी समय है। साल 2020 से विश्व मौसम विज्ञान संगठन किसी एक साल में दुनिया में तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने का अनुमान जता रही है। इसके बाद उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले 5 सालों में तापमान के 1.5 डिग्री सेल्सियस को तोड़ने की संभावना 20% से कम है। पिछले साल ये बढ़कर 50% तक हो जाएगा और अब ये बढ़कर 66% हो गया है। मानव गतिविधियों की वजह से लगातार कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है। महामारी के दौरान इसमें कमी देखी गई थी, लेकिन अब ये फिर से बढ़ने लगा है। अल नीनो का असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। इस वजह से मौसम चक्र बुरी तरह प्रभावित होता है। वहीं ला नीना की वजह से जलवायु कुछ हद तक ठंडी रहती है। पिछले 3 सालों से दुनिया ला नीना का अनुभव कर रही है, जिसमें काफी हद तक जलवायु के गर्म होने को कम किया है। लेकिन अल नीनो की वजह से समुद्र की सतह के तापमान में जो बढ़ोतरी होगी वो तापमान को नए उच्च स्तर पर ले जाएगा। वैज्ञानिकों ने यह भी अनुमान लगाया है कि अगर कोशिश की जाए तो स्थिति कुछ हद तक ठीक हो सकती है। हमें और आपको आज से ही कोशिश करनी है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की, ताकि हाहाकार से बचा जा सके। तमाम और भी बड़ी जानकारियां हम आप सभी तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बने रहेंगे इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।